देखो बाबू, हम लोग आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं ना। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, उसके बाद बाबू आपका ये है ना बाबू, है ना, फिर उसके बाद आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, मेटल मेरा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, मेटल नॉन मेटल मिलकर, है ना। आगे बाबू क्या है, मेटल निकालोगे कैसे? मेटल जैसे कॉपर देखते हो, लोहा देखते हो, आयरन देखते हो, जिंक देखते हो, है ना। तो ये सब निकालते कैसे हो, ये सब एक्सट्रैक्शन कैसे करते हो? तो आगे वही है, बेसिक मेटल क्या है, मेटलर्जिकल प्रोसेस है। क्या बाबू? बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, मतलब मेटल का हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे अर्थ क्रस्ट से। शांति से समझना, मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे अर्थ क्रस्ट से, तब हमको वही सीखना है ना। जमीन के अंदर से क्या निकालेंगे, मेटल कैसे निकालेंगे। तो ये जो मेटलर्जी है बाबू, ये जो मेटलर्जी है ना, जो मेटलर्जी है भोला, ये क्या होता है, एक तरह का ब्रांच है। आप इंजीनियरिंग करोगे ना, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस का ब्रांच होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, उसी तरह से मेटलर्जी क्या होता है, ब्रांच होता है, जिसमें 4 साल बाबू यही बात पढ़ाया जाता है ना, कि जमीन के अंदर से मेटल कैसे निकालोगे, उसको कैसे प्योरीफाई करोगे, है ना। तो यही सब इसमें हमको क्या करना है, कवर करना है ना। तो देखो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल मतलब क्या होता है वो, अर्थ क्रस्ट। गुनगुन बिरयान करो, शुभ शैतान, आज का एक छड़ी हो गया बाबू, 5:30 बजे। मेटलर्जी मतलब क्या होता है बाबू, जमीन के अंदर से मेटल निकालने की जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, है ना। जमीन के अंदर से, है ना, खोदोगे बाबू, है ना, जमीन के अंदर हवा में तो मेटल रहता नहीं है सर, जमीन के अंदर ही रहेगा, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रहेगा ना। तो वहां से बाबू जो है ना बाबू, वहां से बाबू क्या करोगे, मेटल्स को बाहर निकालो, सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, है ना, चांदी निकलेगा, कॉपर निकलेगा, लोहा निकलेगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं ना, मेटलर्जी कहते हैं। जो अक्रेंस ऑफ मेटल बाबू नेचर में मेरा बाबू है ना, जो नेचर में बाबू मेटल का अक्रेंस है, 2 स्टेट में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में पाया जाता है, एक कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब ये बाबू, जैसे कुछ कुछ मेटल ऐसे बाबू को जमीन के आए ना, या अर्थ क्रस्ट के, माने जमीन के अंदर से डायरेक्ट निकालेगा कंबाइन स्टेट में, जैसे गोल्ड निकलेगा, तो जमीन के अंदर से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, गोल्ड निकल जाएगा। वो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जमीन के अंदर से क्या डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। वैसा मेटल बाबू जो क्या करे, डायरेक्ट निकले, है ना, मतलब बाबू जो कंपाउंड स्टेट में नहीं रहे, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री स्टेट मेटल कहते हैं ना, फ्री स्टेट मेटल कहते हैं ना, जैसे गोल्ड वगैरह। तो अब आप लोग के मन में डाउट उठे, सर जमीन के अंदर खोदने के सर अगर गोल्ड निकल जाए, तो गोल्ड जो निकलता है वो, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। जैसे ये सब देख लो, कॉपर देखो, तो कॉपर क्या, मेरा कॉपर मेरा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वो किससे निकलेगा, कॉपर ग्लांस से निकलेगा, चाहे चाल्कोपाइराइड से निकलेगा। लेकिन गोल्ड चाहे प्लेटिनम चाहे सिल्वर, ये सब क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। जमीन के अंदर से आपको सोना निकलेगा, उसको सिर्फ क्या करो, प्यूरिफाई कर दो, सोना ऑब्टेन्ड हो जाएगा, है ना। तो वैसे मेटल को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री स्टेट मेटल कहेंगे। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, सबसे वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो। वैसे मेटल को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री स्टेट कहेंगे, जो जमीन से डायरेक्ट निकल जाए, क्या निकले, डायरेक्ट निकल जाए, है ना। उसमें कोई ज्यादा हमको मेहनत करे की जरूरत नहीं पड़े, है ना। दूसरा मेटल क्या होता है, वो कंबाइन स्टेट में होता है। मतलब बाबू वो मेटल आपको डायरेक्ट जमीन से जैसे क्या निकलेगा, पत्थर के रूप में निकलेगा, और उसमें और सारे क्या होंगे, कंपोनेंट पाए जाएंगे। जैसे मान लो आपको कॉपर निकालना है, तो कॉपर मान लो कॉपर ग्लान से निकालोगे, तो कॉपर इसमें क्या है, सल्फर भी प्रेजेंट है ना, है ना। तो मेटल के साथ कोई अदर कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसे मेटल को क्या कहेंगे, कंबाइन स्टेट वाला कहेंगे। क्या कहेंगे, कंबाइन स्टेट कहेंगे। जैसे आपको लेड निकालना, तो पीबीएस से निकलेगा। तो पीबीएस में डायरेक्ट लेड नहीं ना, इधर साथ क्या है, सल्फर है। तो सल्फर को वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो जो मेटल बाबू है ना बाबू, जिस मेटल में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट रहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कंबाइन स्टेट। और जिसमें बाबू सिंगल वही रहेगा, जैसे गोल्ड निकलेगा तो गोल्ड का पत्थर निकल जाएगा, या गोल्ड का क्या है ना, गोल्ड का क्या निकल जाएगा, है ना, ढेला टाइप का पत्थर टाइप का निकल जाएगा, उसको फिर क्या करो, प्यूरिफाई कर दो, प्यूरिफाई कर दो। मतलब गोल्ड के साथ आपको सिल्वर सल्फर कुछ नहीं मिलेगा, है ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे मेटल को आप क्या कहोगे, फ्री स्टेट। और जिसके साथ वो मिलेगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंबाइन स्टेट। जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, कॉपर, लेड, ये सब क्या होता है, कंबाइन स्टेट में होता है। क्या होता है, कंबाइन स्टेट में होता है ना, कंबाइन स्टेट में होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो आगे क्या होता है बाबू, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है बाबू, जमीन के अंदर गया। तो जमीन के अंदर बाबू मेटल बेयरिंग बाबू सबस्टांस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बाबू। जमीन के अंदर बाबू है ना, जिसमें बाबू है ना, जिसमें मैंने वह सबस्टांस बाबू जिसमें आपको क्या रहेगा, मेटल्स पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। जमीन के अंदर से मान लो एक पत्थर का टुकड़ा निकाला, ठीक है, तो अगर उस टुकड़ा में मेटल प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, है ना। अरे शैतान शांति समझना, है ना। जैसे मान लो जमीन के अंदर से मान लो ये पत्थर है ना। अब इसको बाबू क्या करे, इसमें मान लो कि मेरा क्या प्रेजेंट है, लोहा प्रेजेंट है, इसके अंदर बाबू क्या है, प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है। तो ये मेरा क्या हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना बाबू। वह सबस्टांस बाबू जिसमें क्या रहेगा, मेटल्स प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। क्या शांति है ना, शैतान वीडियो ऑन करो। मिनरल्स किसको कहेंगे बाबू, झुक रहा है जी निको। मिनरल्स किसको कहेंगे, मेटल बेयरिंग सबस्टांस। वह सबस्टांस जैसे जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर निकाल लिया,
और उसमें बाबू है ना, उसमें बाबू है ना, जब चेक किया गया तो पाया गया कि उसमें क्या है, कॉपर है, उसमें क्या है, आयरन है। तो वो जो पत्थर बड़ा सा निकाल लिए, ढेरा सा बड़ा सा पत्थर है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, है ना। तो ये यही भाषा किस में लिखल है, इंग्लिश में। कैसे लिखल है, इंग्लिश में, है ना बाबू। मेटल बेयरिंग सबस्टांस बाबू फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, है ना। वह बाबू वह सबस्टांस बाबू जिसमें क्या रहा जाएगा, मेटल पाया जाएगा, सोना चांदी, है ना बाबू, कॉपर लेड, है ना, उसे ऑन करो ना जी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, मिनरल्स का, है ना। वही लिखा द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ मेटल अकरिंग इन नेचर इज कॉल्ड मिनरल्स, है ना। जमीन के अंदर से को बहुत बड़ा पत्थर निकाला, वो पत्थर में देखो वो क्या है, वो पत्थर में मिट्टी खाली है, कुछ नहीं, मेटल वगैरह कुछ नहीं है। तो उसको हम लोग मिनरल्स नहीं कहेंगे, उसको मिनरल्स नहीं कहेंगे। मतलब जो बहुत बड़ा क्या करोगे, मान लो बहुत बड़ा पत्थर जिसमें आपको देखो कि उसको है ना, जब ये चेक किया जाएगा तो अगर उसमें मेटल वगैरह पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये दोनों टर्म आपको याद रखना, ओर्स, है ना। द मिनरल बेयरिंग बाबू फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और जिस मिनरल से मान लो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या मान लो इसमें आपका क्या आयरन है, तो अभी इससे क्या निकलेगा, लोहा निकलेगा। मान लो इसमें लोहा प्रेजेंट है, मान लो ये आपका मिनरल्स हो गया। अब इसमें से क्या, मान लो कि इसमें आपको क्या प्रेजेंट है, लोहा। तो इससे बाबू जब लोहा निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ओर कहेंगे, है ना। तो वही कह रहा है द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। जिस मिनरल से, है ना, जिस मिनरल से हमको मेटल निकलेगा, तो उस मिनरल को हम लोग क्या कहेंगे, ओर कहेंगे, उस मिनरल को क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। अरे शांति से समझो, जैसे जमीन के अंदर घुसा, है ना, एक बड़ा सा दो पत्थर निकाला बड़ा सा, तो एक पत्थर में देखा कुछ नहीं है, एक पत्थर में खाली मिट्टी है ना, कुछ नहीं है, तो उसको मिनरल कहेंगे। और एक पत्थर में देखा उसमें क्या हो गया बाबू, है ना, कॉपर वगैरह प्रेजेंट है ना, आयरन वगैरह प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, है ना, मिनरल्स कहेंगे। अब ये मिनरल से आपको क्या होगा बाबू, है ना, देखा कि उसमें क्या प्रेजेंट है ना, आपका वो जैसे उसमें मान लो ये आपका मिनरल्स हो गया, तो इसमें मान लो कॉपर प्रेजेंट है ना। तो जब इससे बाबू हम लोग क्या करेंगे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना, इस मिनरल से बाबू जब हम लोग कॉपर का निकालेंगे, तो उसको निकालने के बाद उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे, समझते चलना। तो वही कहा, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल, जिस मिनरल से बाबू मेटल निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे, ओर्स कहेंगे, है ना। जिस मिनरल से मेटल निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। और जिस मेटल से मिनरल नहीं निकलेगा उसको और नहीं कहेंगे, उसको और नहीं कहेंगे, है ना, नहीं कहेंगे। तो वही इंग्लिश में लिखा है द मिनरल फ्रॉम विच बाबू मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। जिस मिनरल से मेरा क्या निकलेगा, मेटल निकल जाएगा, जैसे कॉपर निकल गया, आयरन निकल गया, तो उस मिनरल को हम लोग क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे, है ना। और जिससे मेटल नहीं निकलेगा, सिर्फ ढेला है, बड़ा सा ढेला है, तो उसको हम लोग और नहीं कहेंगे, है ना, और नहीं कहेंगे, ठीक। नहीं समझना, तो उसी को लिख ले, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अब शांति से समझना, अब शांति, यहाँ पे समझे वाला बात है, यहाँ पे लाख रुपए की बात है, यहाँ समझो, है ना। तो सर और हम लोग किसको कहेंगे, जिस मिनरल से बाबू, जिस मिनरल से बाबू अगर मेटल निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, और कहेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई है। सारे मिनरल्स को हम लोग और नहीं कहेंगे, है ना, और नहीं कहेंगे, यहाँ पे समझना, कंडीशन अप्लाई है क्या सर, जो भी आपको बाबू और निकल रहा है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। मान लो बाबू आप जैसे ये हो गया, कोई ग्लांस हो गया, कॉपर ग्लांस, CuS हो गया, है ना। तो ये मेरा क्या है सर, मिनरल्स है, ये मेरा क्या है, मिनरल्स है। अब इसको और तभी कहेंगे, ये क्या है, ये मिनरल्स है ना। और इस मिनरल्स को, जैसे कॉपर मेरा किस किस से निकलेगा, Cu2S है, CuFeS2 है, Cu2S। ये तीनों का तीनों क्या बाबू, मिनरल्स है। शांति से समझना, यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा शांति सुनो। ये तीनों का तीनों क्या है, मिनरल्स, ठीक। अब इस तीनों में बाबू हमको क्या निकालना है, कॉपर निकालना, इस तीनों से क्या निकालना है, कॉपर निकालना। तो ये तीनों मेरा बाबू मिनरल्स और तभी बनेगा बाबू जब इससे कॉपर निकालेंगे, वो क्या रहे, हमारे लिए क्या रहे, प्रॉफिटेबल रहे। मान लो हम कॉपर निकाल रहे बाबू, है ना, निकालने में हमको 10,000 रुपया खर्चा हो रहा है, शांति से समझना। हम कॉपर निकालें, अब फॉर एग्जाम्पल निकालने में हमको कॉपर 10,000 खर्चा हो रहा है, हम मार्केट में बेच रहे हैं तो हमको 5,000 में बिक रहा। तो वैसे मिनरल्स को हम लोग और नहीं कहेंगे, उसी मिनरल को हम लोग और कहेंगे जिससे मेटल निकालने के बाद हमको क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, है ना, प्रॉफिटेबल हो गया। ऐसा नहीं कि बाबू आपको मान लो कॉपर से ये जैसे चालको पायराइट्स हो गया, है ना बाबू, चाल ये आपको, है ना, ये चालको साइलाइट, चालको पायराइट्स, है ना, ये सब तो मेरा क्या है सर, मिनरल्स है। अब इससे मान लो कॉपर निकाल रहे हैं, निकालने के बाद आपको खर्चा हो गया 10,000 रुपया, अब मार्केट में जाके बेचा था, मिला 2,000 रुपया। तो हम लोग ऐसे मिनरल्स को और नहीं कहेंगे, उसी मिनरल्स को और कहेंगे जिससे मेटल निकलने के बाद
हमको क्या होबे, प्रॉफिटेबल होबे, मतलब जो आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाए और सस्ता रहे, है ना, सस्ता रहे, ताकि मार्केट में बेचे तो जाके हमको क्या होबे, फायदा होबे। उसी मिनरल्स को ओर कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे। मान लो इतना बड़ा ढेला है, मान लो इतना बड़ा ढेला है, क्या चीज का, CuS का, कॉपर सल्फेट का। अभी इससे कॉपर निकालने चला, कॉपर निकला मात्र इतनी सा, मात्र मात्र निकला, मतलब 100 ग्राम कॉपर निकला, है ना। मात्र 100 ग्राम कॉपर निकला, और 100 ग्राम कॉपर निकालने में आपको खर्चा हो गया 50,000 रुपया। 100 ग्राम कॉपर निकला और खर्चा हो गया 50,000 रुपया। तो इस कॉपर सल्फाइड को, इस गैलेना को हम लोग मिनरल्स नहीं करेंगे, क्योंकि 100 ग्राम मार्केट में कॉपर आपको कितना मिल जाएगा, मान लो मिला जुला के 50-60 रुपये में मिल जाएगा ना, 50-60 रुपये में मिल जाएगा कि नहीं, ज्यादा 100 रुपया मिल जाएगा। तो हम लोग उसी मिनरल को ओर कहेंगे जिससे मेटल निकालने के बाद उससे हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तभी हम उस मिनरल को ओर कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे उसको ओर। बात समझ में आता है। तो यहाँ से एक बात हम लोग निकाल सकते हैं कंक्लूजन, जितने सारे ओर्स हैं वो मिनरल्स होंगे, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। इसको समझना, जितने भी ओर्स हैं, जो भी ओर्स किसको कहेंगे, जो से हम लोग मेटल निकालेंगे, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो सारा का सारा ओर्स मेरा क्या होगा, मिनरल्स होगा। लेकिन सारा का सारा मिनरल्स मेरा ओर नहीं होगा, बहुत सारा ऐसा भी ओर है जिसको निकालोगे तो इतनी सा मेटल निकलेगा, है ना, और खर्चा हो जाएगा बहुत सारा, है ना। जमीन के अंदर खोदोगे, है ना, आप क्रेन्स वाले को बुलाओगे, लेबर रखोगे, है ना, बहुत सारा मेहनत करोगे, खर्चा होगा उसको निकालने में, सफाई करोगे, ये करोगे वो करोगे। अब पता चला और आज से 10 ग्राम कॉपर निकला, है ना, है ना, और खर्च 10 ग्राम कॉपर निकालने में पता चला कि आपको लाखों रुपया खर्चा हो गया। तो उसको हम लोग क्या मीन ओर नहीं कहेंगे, उसको ओर नहीं कहेंगे, शांति से समझना। उसी मिनरल्स को ओर कहेंगे जिसको निकालने के बाद हमको क्या होवे, प्रॉफिट होवे, चीप आसानी से निकल जाए और सस्ता निकल जाए, तभी उसको ओर कहेंगे। तो बात याद रखना, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक। अब यहाँ पे आगे क्या बाबू, आगे बाबू डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मिनरल्स है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स है। अब इसी सब मिनरल से हम लोग क्या निकालेंगे, ओर निकालेंगे, इसी सब मिनरल से हम लोग क्या निकालेंगे, ओर निकालेंगे, ओर निकालेंगे, है ना, ओर निकालेंगे। ठीक। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो कॉपर निकालना, तो कॉपर हम लोग कौन कौन से मिनरल से निकालेंगे, शांति समझना। जमीन के अंदर गया, इस तरह से ढेला निकलेगा, इसको चेक करेगा, है ना, चेक करेगा, है ना, चेक करेगा, इसको छोटा छोटा पार्ट में क्या करेगा, तोड़ेगा। तो जो कॉपर निकलता बाबू, आपको याद रखना है, ये वाला आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछेगा, जरूर पूछेगा। कहेगा बाबू कॉपर में, कॉपर का मिनरल्स कौन है, या चालको साइलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, चालको पाइराइट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या होता है, या बाबू आपका है वो कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग कौन से मिनरल से करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कॉपर का एक्सट्रैक्शन किससे होता है, तो कॉपर हम लोग बाबू या तो कॉपर ग्लांस से निकालेंगे, कॉपर या चालको पाइराइट से निकालेंगे, या चालको साइट से निकालेंगे, है ना। या इसी सबसे क्या करते हैं हम लोग, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना। जो भी बाबू कॉपर, ये कौन सा ओर है, ये ध्यान देना, सल्फाइड है। ये क्या बाबू, सल्फाइड मिनरल से आगे ऑक्साइड सारा कार्बोनेट पढ़ेंगे, है ना, सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग किससे करेंगे, या तो चालको साइलाइट से, चाहे चालको पाइराइट से, चाहे कॉपर ग्लांस, है ना। अरे ऐसा होता है बाबू, देखो दिखाते हैं, ढेला जैसा होता है, क्या होता है, ढेला जैसा होता है ना, ढेला जैसा होता है। ठीक है ना, ये सब कुछ नहीं होता। कने हेमेटाइट है, कार्बोनेट है, सल्फाइड किधर है, हाँ भोला, इसको रोटेट करते हैं, रोटेट हो जा, हाँ ऐसे था। देखो यहीं पे दिखा देते हैं, ये जो दिख रहा है बाबू, दिख रहा है जी। तो ऐसे यही आपका क्या है, मिनरल्स है, ये ढेला जैसा होता है, पत्थर जैसा होता है, अनुशैतान वीडियो ऑन करो, सुबह वीडियो ऑन करो। दिख रहा है। तो देखो ये क्या बाबू, गलेना है, PVS है, और ये चालको पायरेट CuSO4 है, तो ऐसा कलर का होता है, कैसा होता है, येलो कलर का। ये जो आपको दिख रहा है भोला, है ना बाबू मेरे, आपका नहीं प्रोजेक्टर ऑन करें, यही जो दिख रहा है बाबू मेरे, ये क्या है, ये आपका चालको पायराइट से आगे आएगा जिंक सल्फाइड Zn, ऐसा है, काला टाइप का होता है, पत्थर होता है, कैसा होता है, पत्थर होता है। ये आपका क्या है, मिनरल्स है, ये आपका क्या वो सारा का सारा मिनरल्स है ना। अब इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, जिंक निकालेंगे, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, कॉपर निकालेंगे, है ना, कॉपर निकालेंगे। ये सब सारा, जैसे ये सिवेनाइट है, तो ये सब क्या है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, SB निकालेंगे, जिसको लेड हम लोग ये कहते हैं, एंटीमनी कहते हैं, है ना, एंटीमनी कहते हैं। तो ये सब क्या बबू, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका क्या है, मिनरल्स है, पत्थर जैसा होता है, यही पत्थर निकलेगा।
जमीन के अंदर से क्या निकलेगा, पत्थर निकलेगा। और इस पे आगे हम आपको डिफरेंट इसको क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे, है ना बाबू, ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तब वहां से क्या निकलेगा, मेटल निकलेगा, है ना, मेटल निकलेगा। ठीक, तो यही होता है। तो आपको बाबू याद रखना, है ना बाबू, हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन किससे करेंगे बाबू, कॉपर का कौन से मिनरल से करेंगे, कॉपर ग्लास से निकालेंगे, चाहे चालको पायराइट से निकालेंगे, चाहे क्या निकालेंगे, चालको साइलाइट से निकालेंगे। ये सब क्या जमीन के अंदर क्या पत्थर के रूप में निकलता है ना, बड़ा बड़ा पत्थर निकलता है ना, बाहर निकालो, कंपनी में उसको क्या करो, प्यूरिफाई करो। उसकी प्रकार लेड है, तो लेड का हम लोग एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं, गैलेना से। लेड का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, गैलेना से, पीबीएस से, है ना। मरकरी किससे, सीनेबार से। मरकरी इसका किससे निकालेंगे, कौन से मिनरल से, सीनेबार से। सीनेबार से मेरा क्या निकलेगा, मरकरी निकलेगा। तो आपको कहेगा मरकरी का एक्सट्रैक्शन हम लोग किससे करते हैं, सीनेबार से, एचजीएस से, एचजीएस से, एचजीएस सीनाबार। उसी तरह से जिंक है, जिंक का एक्सट्रैक्शन किससे करेंगे, जिंक ब्लेड से। अभी दिखाए ना जी, है ना, जिंक, यही आपका क्या है, जिंक ब्लेड है ना। यही आपका क्या है बाबू, जिंक ब्लेड है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे गया, ये गलेना हो गया, पीवीएस हो गया। ये आपका गलेना पत्थर है ना, यही आपका क्या है, गलेना है। ये कॉपर चालकोस पाइराइट्स हो गया, CuF2 हो गया। ये ZnS है, यही आपका क्या है, जिंक सल्फेट है ये वाला, है ना। इसी से हम लोग जिंक निकलेगा, एरे से जिंक निकलेगा, है ना। इसको प्यूरिफाई करो, है ना शैतान, शुभ शैतान। आज आपका एक छड़ी हो गया नु शुभ बाबू, ठीक। इसी से निकलेगा, ध्यान से देख लो, इसी से निकालेंगे, ध्यान से देख लो आँख खोल के, है ना। ठीक, तो ये कौन सा ओर है बाबू, ये कौन सा ओर है, ये कौन सा ओर है बाबू, ये आपका जो ओर है भोला, ये सल्फाइड ओर है। इसी तरह से कार्बोनेट ओर होता है, इसी तरह से कौन सा होता है, ऑक्साइड ओर होता है ना। तो कुछ कुछ जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारा, तो उतना हमको थोड़ी याद करना है। जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे ना, राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट बाबू, ऑक्साइड ओर, फिर से टेबल बनाएंगे ना। ये आप लोग इसी में नीचे जगह है ना, इसी में नीचे जगह है ना, तो इसी में नीचे लिखो, बीच में हेडिंग देख के, कैसे सर, इस तरह से ऑक्साइड और बाबू, ऑक्साइड और भी दिखाते हैं आप लोग को। तो कुछ नहीं होता है, जमीन से अंदर कैसा निकलता है, डायरेक्ट सोना चांदी नहीं निकलता है ना, इम्प्योरिटी के फॉर्म में निकलता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। आज का एक छड़ी हो गया सुबह बाबू, 19 तारीख, 20 तारीख आ जाने जी। आता है शैतान लेट से। नेक्स्ट बाबू, कार्बोनेट ऑक्साइड मिनरल्स। इसी में बीच में बाबू इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर 4 नंबर पे अंत हुआ है, 5 नंबर से शुरू करते हैं। एक टेबल आप बनाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है। ये भी चैप्टर अच्छा बड़ा था बाबू। एक्सट्रैक्शन खत्म करके फिर मैथ पढ़ा देंगे, चाहे फिजिक्स पढ़ा देंगे, है ना। लाइट खत्म कर दीजिएगा। लाइट में 2-3 को लेक्चर बचा हुआ है। नेक्स्ट बाबू, ऑक्साइड मिनरल ऑफ मेटल्स। अगला क्या बनाएंगे, इसी तरह से बना। यहाँ पे क्या दो, ऑक्साइड मेटल, ये सल्फाइड है, इसमें सल्फर प्रेजेंट है, इसमें देखो सारे का सारा क्या है, सल्फर है। अब ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड मिनरल्स ऑफ मेटल, है ना। हाँ सर, इधर क्या लिखेंगे बाबू, नेम लिखेंगे। इधर आपका मेटल हो गया, बीच में दो। आप इसी में कंटिन्यू करो, मेटल हो गया, नेम ऑफ बाबू, मिनरल, नेम ऑफ मिनरल। इधर क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला याद रखना। अभी कौन सा ऑक्साइड है, अभी कौन सा है सर, ऑक्साइड है। पहला एल्युमिनियम है, तो पहला 5वां नंबर दे देते बाबू, 4 पे इंटू हुआ है, 5वां दे देते। लिखिए, इसको याद करना, इसमें कंसेप्ट नहीं है। ये इससे निकलता है तो निकलता है ना, इसको याद रखना, क्या करना, याद रखना। एल्युमिनियम हम लोग किससे निकालते हैं, बॉक्साइड से, बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है,
ये सब शैतान का जो ये फेस्टिवल है ना जी, नोआ खाई है। नोआ खाई है बाबू सम्या। यस सर। तो स्कूल छुट्टी होगा बाबू। हाँ सर। तो इसमें क्या करते हो, खाना खाते हो जी? नो सर। कौन फेस्टिवल होता है? तो 4 दिन से तो फेस्टिवले मना रही हो शैतान। तीज हो गया, गणेश पूजा हो गया, नोवा खाई हो गया, कल हो कुछ हो है ही होगा। एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है। फार्मूला क्या होगा? Al2O3 .H2O। ठीक। कॉपर बाबू, कॉपर हम लोग सल्फाइड से भी निकालते हैं और इससे ऑक्साइड और से भी निकालते हैं। कॉपर हम लोग क्यूपराइट होता है, ऑक्साइड में कौन सा से निकालेंगे? क्यूपराइट होता है। ये शिवानी तो कहिया ये मोबाइल खरीदाएगा, बोलिए। शिवानी बोलिए। आयरन, आयरन हम लोग बाबू हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से निकालेंगे। कौन से और से निकालेंगे? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट बाबू, ये हेमेटाइट हो गया, और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमाटाइट का जो फॉर्मूला था Fe2O3 होता है, याद रखना। Fe2O3, और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। ये आयरन का एक्सट्रैक्शन हम लोग इसी ओर से करते हैं। मैग्नीज बाबू, ये सब सारा का सारा क्या इंपॉर्टेंट है। ए गुनगुन जा रही हो जी? हाँ सर। मैग्नीज। नोआखाई का छुट्टी नहीं है बाबू? नहीं सर, क्या होता है? फेस्टिवल है बाबू, उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है। पायरोलुसाइट क्या होता है? MnO2 होता है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये आपका हो गया। ठीक। अच्छी बात। तो ये सारा का सारा क्या ऑक्साइड और है। जैसे कहेगा आयरन का एक्सट्रैक्शन किससे करेंगे? तो दो से, हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, है ना। फार्मूला क्या है? Fe3O4 Fe2O3। नेक्स्ट बाबू कार्बोनेट मिनरल्स है, ये ऑक्साइड मिनरल्स है। अगला क्या है? कार्बोनेट मिनरल्स है। कार्बोनेट मिनरल्स बाबू ऑफ मेटल। ठीक। कार्बोनेट में कौन कौन सा है बाबू? 9 नंबर। इसी तरह से लिख लो, है ना। कैल्शियम, इसको याद रखना, पूछेंगे। नेम ऑफ मिनरल्स के नीचे लाइम स्टोन, कैल्शियम का क्या होता है? लाइम स्टोन होता है। CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं। कॉपर है, कॉपर है, सल्फाइड से भी निकालते हैं, ऑक्साइड से भी निकालते हैं, कार्बोनेट से भी निकालते हैं। माइलाकाइट, ये सब याद रखना बाबू, इंपॉर्टेंट है। मालाकाइट, मैलाचाइट मत पढ़ना, मैलाकाइट है। तो तीनों जगह से निकलता है। फार्मूला क्या होता है भोला?
CuCO3 डॉट CuOH के होल 3। आयरन 11 नंबर। आयरन हम लोग यहाँ भी निकालते हैं सर, ऑक्साइड में भी और ये कार्बोनेट में भी। सीडेराइट, ये सब इंपॉर्टेंट है। सीडेराइट FeCO3। लव बाबू लिख रहा है जी। लव ये सब नेक्स्ट मैग्नीशियम 12 नंबर। मैग्नीशियम तो आज का दुख के बात है बाबू, शुभ एक छड़ी हो गया बाबू। आता है शैतान बच्चा, अब थोड़ी रहा बाबू, एग्जाम है। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम किससे निकालेंगे? मैग्नेसाइट से। तो इसको याद रखना, मैग्नेसाइट। संजना बोली, संजना एकदम टाइम होता भाग जाती हो, स्कूल कै बजे जाती हो जी? आई भोली, स्कूल कै बजे जाती है जी? चुप हो गई जी। कैलामाइन, जिंक हम लोग किससे निकालेंगे? कैलामाइन से। फार्मूला क्या होता है? ZnCO3 होता है। सारा का सारा कार्बोनेट और है, कार्बोनेट हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा रहेगा? कार्बोनेट रहेगा, ZnCO3 रहेगा। क्लोराइड मिनरल्स बाबू 16 नंबर। लिखो इतना। याद होना चाहिए शिवानी बोली, पीटेंगे संडे को आके पूछेंगे, सारा का सारा वो और याद होना चाहिए। तो लिख लिया होगा। नेक्स्ट बाबू, क्लोराइड और एक बड़ा सा टेबल बना लो। क्लोराइड मिनरल्स बाबू नेक्स्ट भोला। क्लोराइड, क्लोराइड मिनरल्स, क्लोराइड मिनरल्स ऑफ और या क्लोराइड मिनरल्स ऑफ मेटल। है ना? फिक्स है। 14 नंबर मैग्नीशियम। कौन सा बोला? मैग्नीशियम यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्लोराइड से भी निकालते हैं। मैग्नीशियम कार्नालाइट, मैग्नीशियम किससे निकालेंगे? कार्नालाइट से निकालेंगे। इस सब से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। फार्मूला क्या होता है? KCl.Mgcl2.6H2O होता है। .6H2O होता है। 15 नंबर सिल्वर, ये और इम्पोर्टेंट है बाबू। सिल्वर हम लोग एक्सट्रैक्शन किससे करेंगे? घोड़ा वाला हॉर्न सिल्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सिल्वर हम लोग किससे निकालते हैं बाबू? चांदी हॉर्न सिल्वर से निकालते हैं। कौन से मिनरल से? हॉर्न सिल्वर से। AgCl होता है।
ये बहुत आपको पूछता है। 16 नंबर, सोडियम, रॉक साल्ट, ये तो याद है। सोडियम किससे निकालते हैं? रॉक साल्ट से निकालते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाईलाइट कहते हैं। सोडियम रॉक साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। फिर इसको कंटिन्यू मत कर लेना, ये सब बचपन है खतरनाक। लिखो। ये कौन भागा जी? किसका दिन भारी हो जाता है इससे? अनुज काय बाबू जिंदगी जी रहा जी? अनुज, अनुज बाबू कहा जिंदगी जी रहा जी? जल्दी लिखिए। समझाते हैं, जल्दी लिखो बाबू। आज हो गया सितंबर 20 तारीख, शुभ शैतान। 5, 7, 8, 11 बहुत लेट आता। आज हो गया 20 को लेट आया। समझा शुभ? 5, 7, 8, 11 आज हो गया 20। कैसे इतना छड़ी बर्दाश्त करेगा शुभ? बेचारा जिंदा कैसे रह पाएगा? जल्दी लिखिए। उतना पहले का है सर। जल्दी लिखो। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अब हम लोग मेटल को जमीन से निकाल लिए मिनरल्स के रूप में, ओर्स के रूप में। अब उसको हम लोग साफ सुथरा करेंगे। जल्दी लिखो, समझाते हैं जी। ये सब याद होना है सारे को। जैसे कहेगा बाबू सिल्वर हम लोग कौन से मिनरल से निकालेंगे? हॉर्न सिल्वर से। सिल्वर किससे? हॉर्न सिल्वर से। हॉर्न मैंने सिंग होता है ना, सिंग होता है। कैल्शियम किससे निकालते हैं? लाइम स्टोन से, है ना बाबू। कॉपर मैलाकाइट से, है ना। आपका आयरन सीडेराइट से। तो आयरन का उधर भी हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है और सीडेराइट है। तीनों से आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है। आयरन का मैग्नेटाइट ऑक्साइड वाला हो गया, है ना बाबू। और हेमेटाइट हो गया, और ये क्या हो गया? कार्बोनेट वाला हो गया, सीडेराइट। FeCO3 हो गया। ये सारा का सारा क्या? कार्बोनेट है। सारा में CO3 है, नहीं तो कौन सा ओर्स हो गया? मिनरल्स हो गया। CO3 वाला हो गया, कार्बोनेट वाला हो गया, कार्बोनेट वाला हो गया। ये क्लोराइड वाला, ये सब याद रखना। मैग्नीशियम कार्नालाइट से। क्या? Cl MgCl के होल MgCl2 और 6H2O होता है, 6H2 होता है। नेक्स्ट बाबू, अगला हेडिंग हम लोग क्या देंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को निकाल लिए। मेटल आपको ढेला के रूप में निकल गया। अब इसको क्या करो? इसको ग्राइंडिंग करो, है ना बाबू। है ना, इसको क्या करो? ग्राइंडिंग करो, क्रशिंग करो। इससे क्या निकालेंगे? मेटल निकालेंगे। इसको प्यूरिफिकेशन करो, है ना, ये सब करेंगे, है ना। ये सब शैतान सब भाग तो जाता है जी, बहुत पीटेंगे आप लोग को। बाबू क्लास नहीं तो पहले कर देंगे, अगर भागोगे तो पहले कर देंगे। अच्छा, शिवानी के पापा जी को जाना रहता है। जल्दी लिखो जी। भागिएगा ना तो 10 मिनट क्लास पहले कर देंगे, 4:50 से कर देंगे अपना। ऐसे रहना, सब शैतान भाग जाता है। नेक्स्ट हेडिंग बाबू, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देंगे। अगला हेडिंग क्या अब हम लोग पढ़ेंगे? मेटल का एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे? मेटल का एक्सट्रैक्शन देगा। अब हम लोग कैसे मेटल निकालेंगे बाहर? हेडिंग बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। मेटल अब हम लोग कैसे निकालेंगे? जमीन के अंदर से निकाल गया है ना, निकल गया। आगे अब इसको क्या करना है? प्यूरिफिकेशन वगैरह करना। क्या करना? प्यूरिफिकेशन वगैरह करना, है ना, प्यूरिफिकेशन वगैरह करना। ठीक है शैतान, सब तो भाग गया। कल आगे हम लोग इसके आगे की फिल्म रिलीज करेंगे। ये आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। जिंदगी जी रहा अनुज। सौम्या सारा हो गया बाबू? सौम्या
सर थोड़ा थोड़ा बच रहा है बब्बू। 5 तक ना एग्जाम है सौम्या। यस कब से स्टार्ट है? सर कल से कल से, चलो कोई